हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बाय पवन राणा में। तो यार फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सम स्पेशल फंक्शन एंड दियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने बहुत सारी चीजें उसमें फाइंड की थी, जैसे डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिविटी। हाँ गाइस, तो बिल्कुल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फंक्शन के बहुत सी चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि डोमेन, रेंज, राइट, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंटिविटी, कंटिन्यूटी एंड आल्सो फंक्शन वन वन, ऑन टू, मैनी वन या इनटू। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या फंक्शन के हम फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो लोग अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो यार गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो राइट, तो चलते हैं गाइस अपने टॉपिक की ओर। मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन या इसे हिंदी में कहते हैं गाइस मापांक फलन। अ फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस x is defined by f from R to R, where x belong to real number is called मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x, इस टाइप की फॉर्म का है, इज डिफाइंड बाय रियल टू रियल, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइंड हो, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, और जो x है गाइस ये हमारा क्या ओनली रियल नंबर को बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। कब? इफ f(x) इक्वल टू मॉडुलस x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू मॉडुलस x इक्वल टू गैस होगा x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। राइट, तो ये होता है हमारा क्या मॉडुलस फंक्शन। और एक बात आपको बता दूं, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर x कुछ भी वैल्यू ले रहा है, अगर x नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, फिर भी गाइस वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो गाइस अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर आपने क्या अभी बोला क्या कि x क्या होता है, हमेशा मॉडुलस x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर x तो यहाँ पे क्या नेगेटिव आ रहा है। तो गाइस मैं आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर देता हूं। अगर मॉडुलस x इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं गाइस माइनस x भी क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि क्या मॉडुलस x इक्वल टू x है कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉडुलस x इक्वल टू क्या है माइनस x इफ x लेस देन 0। ठीक है ना, अगर हम क्या x की कोई वैल्यू लें जो क्या है लेस देन 0 है, सपोज दैट मैं क्या भाई x इक्वल टू क्या x इक्वल टू लेने वाला हूं उसमें -2। ठीक है ना, हमारा कुछ फंक्शन है f(x) इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं -2। ठीक है ना, अब -2 को नेगेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन होता है -x, तो -x और x जब क्या लिया था हमने -2, तो अगेन ये चीज भी क्या होने वाली है पॉजिटिव, -2 क्या हो जाएगा अगेन 2, तो क्या हमारा फंक्शन अगेन क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये हमेशा हमको क्या पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब डिस्कस करते हैं गाइस ये क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। तो यार गाइस जो हमारा x हो रहा है वो हमारा क्या तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, या एक हमारे x क्या 0 वैल्यू ले रहा है, एक ग्रेटर देन 0 और एक ग्रेटर देन एक लेस देन 0। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं x की तीन कंडीशन बनने वाली है, एक x यहाँ पे क्या लेस देन 0 लेगा वैल्यू, एक क्या x 0 ले रहा है, और एक x क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में अगर x ग्रेटर देन 0 लेगा वैल्यू, मतलब x अगर पॉजिटिव हो रहा है
तो हमारा क्या y भी यहाँ पे क्या, सॉरी x अगर नेगेटिव हो रहा है इसी वाली चीज में, देखिए x नेगेटिव हो रहा है तो हमारा y क्या होने वाला है गाइस, देखिए अगर हम x की जगह पे माइनस को इग्नोर करें और x की जगह पे क्या कोई नेगेटिव वैल्यू रख दें, सपोज दैट क्या -3 रख दिया, तो -3 रखा तो -3 अगर खुलेगा तो यहाँ पे क्या अपॉन में क्या इसके क्या ब्रैकेट खुलने पर क्या होगा माइनस से हो रहा है और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगेन हमको क्या पॉजिटिव मिलने वाला है। इसका मतलब क्या अगर हम x नेगेटिव रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है हमें फ्रेंड्स पॉजिटिव, राइट। और अगर हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है ये वाला, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस हमें 0, राइट। और x ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा सेम यही होगा, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा y अगेन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x पॉजिटिव x नेगेटिव और y क्या पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव हमारा क्या कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये कुछ मैं आपको बताऊं तो ये हमारा क्या, ये जो हमारा होता है कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। और यहां पे मिलने वाला है हमको 0 0, x भी 0 और y भी 0, और x 0 y 0 हमारा क्या होता है फ्रेंड्स ओरिजिन, राइट। अब थर्ड हमारा x 0 और y 0, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये हमारा होता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो जो हमारा ग्राफ जाने वाला है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है मॉडुलस फंक्शन का, वो कुछ हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में ऑरिजिन से होता हुआ क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाएगा, राइट। तो चलिए गाइस अब हम इसका देखते हैं ग्राफ बनाते हैं गाइस। जैसे कि हमने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किया था दो फंक्शन में, y इक्वल टू मॉडुलस x या fx इक्वल टू मॉडुलस x, गाइस दोनों सेम ही चीज होती है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, y इक्वल टू मॉडुलस x और fx इक्वल टू मॉडुलस x सेम चीज होती है, राइट। तो हमने मॉडुलस फंक्शन को दो फंक्शन में क्या क्या था ब्रेक किया था, मॉडुलस x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस x इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, राइट। तो यार गाइस y इक्वल टू x क्या होता है, y इक्वल टू x होता है हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन, और इससे पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बना लिया था। तो यार गाइस जिन लोगों ने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से हमारे प्रीवियस वीडियो को देख ले, क्योंकि गाइस हमने वहां पे y इक्वल टू x का या आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ को अच्छे से डिस्कशन किया है। तो यार इसके लिए जरूरी है कि आप पहले हमारा प्रीवियस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो y इक्वल टू x हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है गाइस, y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा क्या y इक्वल टू x के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन होती है, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन होती है कुछ इस टाइप की, ठीक है ना। ये हमारा y इक्वल टू x का ग्राफ होता है, पर ये गाइस y इक्वल टू x कब डिफाइंड है, जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये गाइस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 कहां पे होगा, अगर हम बात करें तो जो हमारा ये फंक्शन होने वाला है y इक्वल टू x, ये डिफाइन होने वाला है केवल पॉजिटिव x के लिए। तो पॉजिटिव जो हमारा x होता है वो यहां से इधर को होता है, ठीक है, इधर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यार जो हमारा इधर के लिए फंक्शन का जो ग्राफ बना है उसको हम क्या कर देंगे रफ, राइट। तो हमारा ये तो हमारा ग्राफ था y इक्वल टू x कब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ, तो y इक्वल टू माइनस x का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारे क्या सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वो भी अगेन ऐसा ही बनेगा, पर क्या थोड़ा डिफरेंट ये होगा कि ये क्या हमारा सेकेंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये तो था हमारा y इक्वल टू एक्स का, ठीक है ना, ये था हमारा y इक्वल टू एक्स कब, इफ x क्या होने वाला, क्या था, ग्रेटर देन 0, राइट। और ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। तो y इक्वल टू माइनस एक्स है, पर इसमें भी कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x लेस देन। तो x क्या होना चाहिए, लेस देन, पर x हमारा क्या है, लेस देन, यहां से इधर को होता है, ठीक है, इधर हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन हम क्या, जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव एरिया में बना है उसको हम क्या कर देंगे, राइट। तो हमारा जो कुछ ग्राफ बना है y इक्वल टू एक्स के लिए ये वाला बना है, और y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए ये वाला, राइट। तो यार गाइस अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद इन दोनों ग्राफ को क्या करना है गाइस, कंबाइन, ठीक है ना। इन दोनों गाइस इनको तो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि हमारा जो ग्राफ बना है सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, और जो क्या ओरिजिन को क्या करेगा, ये टच करेगा, ठीक है। तो अब हम करने वाला है दोनों ग्राफ को कंबाइन, राइट। तो देखिए गाइस अगर हम दोनों ग्राफ को क्या करें, कंबाइन करें, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ बनेगा ये, राइट। तो ये होता है हमारा y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ, राइट। ये हमारा क्या, y इक्वल टू मॉडुलस x। तो यार गाइस ग्राफ को बनाने के बाद अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन में जो हमें दी हुई इंफॉर्मेशन है इनके बारे में हमारा फंक्शन क्या कहता है, ठीक है गाइस। तो डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंटिविटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, 1 1 एंड वैल्यू 1 ऑन टू एंड इनटू। तो यार गाइस बिल्कुल इतने इंफॉर्मेशन हमारे ग्राफ से हमको क्या मिलने वाली है। तो गाइस इसलिए हमारा ग्राफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डोमेन के लिए हम चेक करते हैं गाइस कि हमारे एक्स एक्सिस के अलाउंग हमारा ग्राफ कहां से कहां को फैल रहा है, ठीक है। तो हम चेक करें अगर एक्स एक्सिस पर हमारा ग्राफ जो हो रहा है इंफिनिटी से इंफिनिटी को फैल रहा है, ठीक है। अगर हम कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल, तो हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं क्या, इस हमारा जो लाइन होगी वो इस ग्राफ को क्या कहीं ना कहीं टच अवश्य करेगी, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन होने वाला है इस फंक्शन का वो होने वाला है गाइस क्या, रियल नंबर या हम कर देंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, राइट। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब होता है y एक्सिस, ठीक है ना। अब हम इस फंक्शन को देखते हैं, जो फंक्शन का ग्राफ है तो y एक्सिस के अलावा कहां से कहां को फैल रहा है, ठीक है ना। डोमेन का मतलब है हमारा क्या, x एक्सिस, और रेंज का मतलब है y एक्सिस। अब हम y एक्सिस पर चेक करते हैं कि y एक्सिस पर हमारा ग्राफ कहां से कहां को फैल रहा है। तो हम देख रहे हैं y एक्सिस पर हमारा ग्राफ जो जा रहा है 0 से कहां जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है। 0 से नीचे हमारा ग्राफ नहीं बना है मॉडुलस x का, 0 से ऊपर ही बना है। इसका मतलब 0 से इंफिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब से क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, या इसे हम लिख देंगे क्या, 0 टू इंफिनिटी, राइट। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, कंटिन्यूटी मतलब क्या, हमारा जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी क्या ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जो आपको ग्राफ दिख रहा है हमारा, ये कहीं पर भी हमारा टूटा नहीं है, लगातार क्या कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या है, कंटिन्यू चलता ही जाएगा और कहीं पे टूटा भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होगा, राइट। अब बात करते हैं हम डिफरेंटिबिलिटी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डिफरेंटिबिलिटी क्या होती है। डिफरेंटिबिलिटी मतलब होता है यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंसी या स्मूथनेस। या हमारे कर क्या होना चाहिए, स्मूथनेस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, प्रत्येक पॉइंट पर हमको क्या यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए, मतलब क्या एक पॉइंट पर हमें क्या एक ही टेंजेंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो देख पा रहे होंगे आप जो इसके, और एक चीज आपके इंफॉर्मेशन में बता दूं नॉलेज के लिए कि क्या जो हमारे एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर हमारा ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों गाइस, क्योंकि अगर हम एंडिंग पॉइंट पर देखें इस ग्राफ के, तो यहाँ पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ हम क्या
कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहां पे मोर देन वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे हमारा फंक्शन कभी भी क्या डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो आप और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जहां पे शार्प पॉइंट होता है, ठीक है ना, जहां पे कोना होता है या कहीं पे ब्रेक होता है वहां पे भी हमारा फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं होता है। या हम क्या इमेजिन करें और अपने हाथ को कुछ यूं क्या फंक्शन के ऊपर क्या करें, रब करें, ठीक है। तो हमारा क्या ये कोना कहीं ना कहीं हमको चुभेगा और जहां पे हमको फंक्शन चुभेगा इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, इस टाइप का शार्प पॉइंट मिल रहा है, या हमें क्या मिल रहा है, कोना मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ को चुभेगा, इसके बाद हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, ठीक है। इंक्रीजिंग क्या देखते हैं हम कि हमारा फंक्शन लगातार क्या होना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए। और डिक्रीजिंग के लिए हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन लगातार क्या डिक्रीज करना चाहिए। पर हम गाइस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि हमारा फंक्शन एक बार तो क्या डिक्रीज किया, नीचे की ओर गया, फिर हमारे ग्राफ ने क्या किया, ऊपर की ओर गया। मतलब एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीजिंग हुआ। तो फाइनली हमारा ग्राफ क्या ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। यदि हमारे क्या ओनली ये वाली लाइन मिलती है हमें, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। या ओनली ये वाली लाइन मिलती, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था। लेकिन इस फंक्शन में हमें क्या दोनों चीजें मिल रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसलिए नो इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग, राइट। अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा का मतलब होता है गाइस एक्स की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब होता है वाई की वैल्यू। तो गाइस हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको हमारे ग्राफ हमें कंप्लीट ग्राफ मिलना चाहिए, उसके हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा ग्राफ का है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारा नीचे है। हमारा ग्राफ यहाँ से ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर हमारा ग्राफ कभी ऊपर को जाता है तो हमारा हमें क्या मिनिमम पॉइंट मिलता है, और ग्राफ क्या नीचे को जाता है हमेशा हमें क्या वहां पे क्या मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे क्या ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे हम मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलने वाला है, पर हम क्या इसके मिनिमा और मिनिमम वैल्यू के बारे में बिल्कुल पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम देखना हम यहाँ पे ग्राफ को, तो हमारा क्या यहाँ पे x0 पर हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ से ऊपर को बढ़ रहा है। तो हमारे जो मिनिमा होगा वो होगा क्या हमारा x = 0, और यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 0। अब हम बात करते हैं 1 1 एंड मैनी 1। तो गाइस 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम क्या लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत सा लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर हमारा ग्राफ हमारा जो हमने लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अगर हमारे ग्राफ को ओनली वन टाइम कट कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है 1 1 होता है। अगर मोर देन वन बार कट कर रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या मैनी 1 होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे जो हमने पहले लाइन खींची थी उसने मोर देन वन टाइम क्या हमारे ग्राफ को क्या है कट किया है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे 1 1 ना होके क्या होगा मैनी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 1 नहीं होगा, हमारा फंक्शन होगा क्या मैनी 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू एंड इनटू। ऑन टू के लिए चेक करते हैं हम गाइस, क्या ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं कि अब हमने अगेन क्या एक्स एक्सिस के अलाउंग पैरेलल क्या बहुत सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि जो लाइन वाई एक्सिस से गुजरी है, ध्यान दें एक बार अगेन, जो लाइन वाई एक्सिस से गुजरी है क्या उसने एक्स एक्सिस को, क्या उसने ग्राफ को कट किया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक्स जो हम पहले लाइन खींची वो क्या वाई एक्सिस से गुजरने के बाद ग्राफ को कट कर रही है, ठीक है ना। पर क्या गाइस ये तो हमारे पॉजिटिव एक्सिस के लिए बात थी, और जो हमारा फंक्शन है वो रियल टू रियल के लिए है, रियल टू रियल के लिए है। और रियल नंबर हमारा क्या नीचे भी होता है, ठीक है ना। नीचे की ओर भी होगा नेगेटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर हमारे क्या ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस को कट करने के बाद हमारा ग्राफ अगर वाई एक्सिस को कट करने के बाद अगर लाइन ग्राफ को भी कट कर रही है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा ऑन टू। पर हमारा क्या नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो हमारे क्या ग्राफ को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा पर इनटू
होगा। तो यार ये थी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको हमने क्या ग्राफ की हेल्प से समझा। तो यार यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।